हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, अपने एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी और 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कंप्लीट हो गए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई। अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो तुम्हें पहले से ऑलरेडी पता है, जैसे समझना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। पढ़ रखा है अपन ने, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पहला था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरा था कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स x यहाँ बचेगा। कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी बताया था, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, x की जगह क्या है y, तो वही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स x, यहाँ बचेगा tan इनवर्स y प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर, ये 3 tan इनवर्स z का फॉर्मूला है। कैसे? क्योंकि 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो फॉर्मूले तो तुम लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे, तो 1/3 3 tan इनवर्स z, तो वो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू 5 पाई हो गया। और प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये क्वेश्चन लगभग उसी तरीके का है जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था। पिछली वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था ना, मिसलेनियस का बताया था मैंने, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 17 उसी की तरह हो जाएगा। देखो कैसे होगा, समझो। सबसे पहले प्रूफ देखो इसका, क्या दिया हुआ है, 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/3 tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई। आप समझना इस क्वेश्चन को, देखो कैसे लिख रहा हूँ, ये 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, ये अपन जानते हैं, प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 tan इनवर्स y, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर, ये होता है 3 tan इनवर्स z का फॉर्मूला, और इक्वल टू 5 पाई। जानते हो ना, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है 3 tan इनवर्स x का, तो ये क्या हो जाएगा 3 tan इनवर्स z का फॉर्मूला। उसके बाद क्या होगा, देखो 2 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल और यहाँ 3 कैंसिल, क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू 5 पाई। अपन जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 5 पाई। क्या किया मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 5 पाई हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ये tan इस साइड में जाएगा तो देखो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन
1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू टेन 5 पाई। ठीक है, ये टेन 5 पाई। अब टेन 5 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। ये मैंने बताया था x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। टेन 5 पाई की वैल्यू 0, 10 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। देखो पिछला जो क्वेश्चन था वो ऐसे था, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई हो, तो अपने को प्रूफ करना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? 5 पाई गिवन है, तो पाई गिवन हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, 9 पाई 5 पाई हो, ठीक है, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, कुछ भी हो सकता है, उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ऐसे साइन पाई, साइन माइनस पाई, साइन 2 पाई, साइन माइनस 2 पाई, साइन 0, इन सब की वैल्यू भी क्या होती है? 0 ही होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये 0 में चला गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही अपने को प्रूफ करना था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे क्या किया अपन ने? जैसे गिवन था साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 टेन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 2 टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स 3 जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 जेड स्क्वायर, 3 टेन इनवर्स जेड इक्वल टू 5 पाई। ठीक है ना, पाई 2 पाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू 5 पाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और उसके बाद में आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। टेन 5 पाई इक्वल टू 0, ये 0 में चला जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। यही अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इफ सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू 3 पाई, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखो क्वेश्चन में वो ही प्रूफ करना है जो अपन ने इससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, और उससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने यही प्रूफ किया था, अगर पता हो तो, जो पिछली वीडियो थी उसके लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है अपने को? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। और अब शायद आप लोगों के माइंड में ये बात आने लग गई होगी कि ये कब प्रूफ होता है? जब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू एन पाई हो। एन पाई का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। क्यों? क्योंकि टेन एन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहां पे भी तो देखो क्या दिया हुआ है? 3 पाई दिया हुआ है। तो देखो कैसे करोगे, एक बार लिख देता हूं जो गिवन है। क्या गिवन अपने पास में? सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू 3 पाई। ये अपने को गिवन है। तो देखो क्या करना है अब अपने को? सबसे पहले सेक इनवर्स को, कोसेक इनवर्स को और कोट इनवर्स को टेन की टर्म में चेंज करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस अपने को आगे भी मिलने वाले हैं उन सब में भी अपन क्या करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है ना, तो इन तीनों टर्म्स को अपन टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला अपने को पता है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी तीनों टर्म्स दी हुई है, ठीक है, एक सेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, कोट इनवर्स है, या फिर एक साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, एक टेन इनवर्स है, तो तीनों टर्म्स को क्या कर दो? टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो उस तरीके से क्वेश्चन बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि सर इनको चेंज करे कैसे? क्यों? क्योंकि सेक इनवर्स x का कोई डायरेक्टली फॉर्मूला तो अपने को पता है नहीं। तो अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें अपने को इन टर्म्स को चेंज करना पड़ेगा। तो ये तुम लोगों को ऑलरेडी आता है। कब आता है, कैसे आता है? तो एक टॉपिक था, मैंने लास्ट टॉपिक बताया था, रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें मैंने बताया था साइन इनवर्स को कैसे कोस इनवर्स में चेंज करते हैं, टेन इनवर्स में चेंज करते हैं, या फिर कोट इनवर्स को कैसे टेन इनवर्स में, कोस इनवर्स में चेंज करेंगे। तो उसी को काम में लेंगे अपन। तो यहाँ देखो सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर कोई भूल भी गया हो तो दोबारा समझना। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको किसी एक एंगल के इक्वल मानेंगे। जैसे मैंने क्या किया, सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इसको थीटा के इक्वल मान लिया। और अगर ऐसा है तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस सेक इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, तो tan में। तो अब सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो फिर एक ट्रायंगल बना दो, ये ट्रायंगल बना दिया, इसमें ये थीटा लिख दिया। अब सेक थीटा इज इक्वल टू तुम लोग जानते हो, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, ये तो तुम जानते हो। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस का मतलब कितना है 1, ठीक है, ये तो जानते हो ना, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और बेस कितना हो गया 1। तो परपेंडिकुलर निकाल लो। अब परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये तो पता होगा तुम लोगों को, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका स्क्वायर तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, रूट हट जाएगा, और माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और इसका जब रूट लोगे एक्स स्क्वायर का तो ये आंसर कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे को क्या करना है, सेक इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना था, तो पहले तो सेक थीटा निकाल लिया, और अब यहाँ से क्या निकाल लो, tan थीटा। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर का मतलब x अपॉन 1, ठीक है, तो अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू देखो tan इनवर्स से x हो गया, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो थीटा का मतलब ही क्या था, थीटा का मतलब ही क्या था, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। ये अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली, मतलब सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x लिख सकता हूँ। ये तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया, दोबारा से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी 3 टर्म्स हैं, ठीक है, और तीनों किसी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में गिवन है, तो इन सबको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। tan इनवर्स में कन्वर्ट करने से क्या होगा, इजी फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। ऐसी कोई शर्त नहीं है, देखो साइन में भी कर सकते थे, या तो तीनों को साइन में करो, या तीनों को कोस इनवर्स में करो, या तीनों को tan इनवर्स में करो। तो सबसे इजी क्या रहेगा, तीनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 2 टर्म्स भी होंगे ना, 2 टर्म्स भी होंगी, तो भी अपन उनको tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग टर्म्स गिवन है, तो मैक्सिमम क्या कोशिश करेंगे अपन उसको tan इनवर्स में ही कन्वर्ट करने की। या तो क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा तुम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, या फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, देखो वैसे तो क्या होता है सेक इनवर्स, ये परपेंडिकुलर मान लो और ये अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, तो सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन वो बेस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर x अपॉन 1। तो tan इनवर्स x अपॉन 1 डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, या पूरा बेसिक कैसे करोगे, अच्छे से ही करना है क्वेश्चन को एग्जाम में। तो सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर को थीटा मानना, तो सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, सेक थीटा इक्वल टू ये, तो tan थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस तरीके से ट्रायंगल बना लेना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू रख दी। देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला समझना, जैसे कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई है, ठीक है। एक बार तो डायरेक्टली बता देता हूँ, देखो इसको क्या लिखा हुआ है, कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, तो इसको किसके इक्वल मान लिया मैंने, फाई के इक्वल मान लिया, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको फाई के इक्वल मान लिया। अब देखो वास्तव में क्या होगा, देखो समझो, अपन ये ट्रायंगल बनाएंगे बाद में, यहाँ फाई होगा, कोसेक इनवर्स अपन जानते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज मतलब √1 प्लस वाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब वाई। अब बेस निकालो, बेस कैसे निकालोगे, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर दो, तो √1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना यार, और ये हट जाएगा, फिर जो आ जाए उसका रूट ले लो, तो 1 का रूट क्या होता है 1। तो कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 5 है, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब y अपॉन 1, तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स y अपॉन 1, और tan इनवर्स y अपॉन 1 का मतलब होता है tan इनवर्स y। या फिर देखो बेसिक से कैसे करोगे, सबसे पहले ये, तो कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 5, तो कोसेक 5 इक्वल टू √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। उसके बाद ये ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद देखो अगर ऐसा है, अब क्या करना है अपने को, कोसेक का रिलेशन किसके साथ चाहिए, tan के साथ, तो कोसेक फाई इक्वल टू ये होता है, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन 1। तो यहाँ से phi इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स y हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना, tan phi इक्वल टू y, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा phi, और phi की वैल्यू ही क्या है, कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू tan इनवर्स y। मतलब ये किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स y के। और cot इनवर्स 1 अपॉन जेड, ये तो तुम डायरेक्टली जानते हो, cot इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू tan इनवर्स जेड होगा। कैसे होगा, एक फॉर्मूला लिखवाया था, cot इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, इसको चेंज कर दोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, tan में। जैसे इसको चेंज कर देते तो कोसेक इनवर्स किस में चेंज हो जाता, sin इनवर्स में। और इसको चेंज कर देते तो सेक इनवर्स किस में चेंज हो जाता, कोस इनवर्स में। बाकी बेसिक तो यही है। ठीक है ना, इसी तरीके से होगा, बाकी डायरेक्टली भी कर सकते हो। कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू tan इनवर्स जेड। तो ये tan इनवर्स एक्स है, ये tan इनवर्स वाई है, और ये tan इनवर्स जेड है, और इक्वल टू 3 पाई है। और वो ही प्रूफ करना है जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था। देखो क्या करना होगा, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू 3 पाई दिया हुआ था। सबसे पहले क्या किया, इसको tan में कन्वर्ट किया। फिर से बोल देता हूं, जैसे 3 टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो तीनों को tan इनवर्स में चेंज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको भी tan इनवर्स में चेंज करना है, जैसे सबसे पहले इसी को चेंज करना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, इसको चेंज करना है अपने को, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो इसको थीटा मान लो। ठीक है, और यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको tan में चेंज करना है तो tan थीटा निकाल लो, साइन में चेंज करना होता तो साइन थीटा निकाल लेते, कोस में चेंज करना होता तो कोस थीटा निकाल लेते। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कैसे निकाला, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया। ये तो समझ में आ गया होगा ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस का मतलब 1, और इस तरीके से tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, जैसे सेक थीटा की वैल्यू अगर √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा x है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, और फिर थीटा की वैल्यू क्या है, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x के। फिर इसको क्या किया मैंने, फाई के इक्वल मान लिया, और फाई के इक्वल मान के वो tan फाई की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, उससे निकाल लिया, और ये डायरेक्टली अपन फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानूं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स वाई के, तो tan इनवर्स वाई। और ये कोट इनवर्स 1 अपॉन जेड, ये तो पता ही tan इनवर्स जेड के इक्वल होगा, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 पाई दिया हुआ है। अब तो बहुत ईजी वे में सोल्व कर सकते हो इसको। कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का। यहाँ पे कर देता हूँ इसके बाद में। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना तुम लोगों को अगर जरूरत हो तो। अब देखो इसके बाद कैसे प्रूफ करोगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सेम पिछला क्वेश्चन है, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 3 पाई। उसके बाद में tan उधर जाएगा तो tan 3 पाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan 3 पाई। tan 3 पाई की वैल्यू तुम जानते हो 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। बताया था tan पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबकी वैल्यू 0 ही होती है। ये 0 में चला गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, और ये RHS में शिफ्ट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये तुम लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, तो क्या करना है तुम लोगों को, तीनों टर्म्स को tan में चेंज कर दो। tan में कैसे चेंज किया, अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई
तो वो जो वीडियो थी अपनी जिसमें मैंने बताया था रिलेशन, शायद वीडियो नंबर 8 थी मेरे अकॉर्डिंग, है ना, तो एक बार चेक कर लेना। उसमें बताया था मैंने कि रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसमें बता दिया था साइन को कैसे चेंज करते हैं, कोस इनवर्स को कैसे चेंज करते हैं, टेन इनवर्स को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो बता देना मेरे को, बाकी शायद हो सकता है क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो चला के, ठीक है, पहले वो वीडियो देखना जिसमें मैंने रिलेशन निकालना बताया था, और उसके बाद में इसको दोबारा से देखना, तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, टू प्रूफ tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इजी क्वेश्चन है, देखो LHS, देखो LHS लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1। देखो दो ऑप्शन है, या तो इसको तुम लोग कोट में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर इस कोट इनवर्स को tan में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो देखो इजी रहेगा, अपने को प्रूफ भी क्या करना है, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्रूफ करना है। तो इस कोट इनवर्स को ही tan इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरी इक्वेशन tan इनवर्स में हो जाएगी, आंसर भी tan इनवर्स के साथ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो समझना, tan इनवर्स x प्लस इस कोट इनवर्स x प्लस 1 को लिख रहा हूं tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1। ये तो समझ में आ ही गया होगा, कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन x, x का मतलब क्या हो गया, x प्लस 1। ठीक है, साइड में फॉर्मूला लिख रहा नहीं हो तुम लोग लिख लेना, कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। अब क्या करोगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। देखो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, y का मतलब 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो x का मतलब तो x और y का मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या किया मैंने, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो एलसीएम ले लो, आ जाएगा आंसर। क्या होगा, देखो tan इनवर्स क्या एलसीएम आ रहा है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखो x प्लस 1 या x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x। ये तो समझ में आ गया होगा ना, x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और अपॉन में देखो वही x प्लस 1 एलसीएम आएगा, क्योंकि x को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x को 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये क्या है, x अपॉन x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 जब एलसीएम लोगे, x प्लस 1 एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 और माइनस एक्स क्यों, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स हो गया। उसके बाद देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल हो गए, फिर क्या बचेगा, tan इनवर्स, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अपॉन में x और x कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 बचेगा, तो अपॉन में 1। तो वो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ही होता है, और ये ही अपना RHS है। ठीक है, तो LHS से अपन ने RHS प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्या किया था, केवल कोट इनवर्स x प्लस 1 को tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दिया था, और उसके बाद में बहुत ईजी वे से क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z are in AP, then prove that y square x plus z plus 2y 1 minus xz minus x minus z equal to 0. Given है tan inverse x, tan inverse y and tan inverse z are in AP. tan inverse x, tan inverse y और tan inverse z समांतर श्रेणी में है, तो अपने को प्रूफ करना है y square x plus z plus 2y 1 minus xz minus x minus z equal to 0. तो एक बार प्रूफ देखो गिवन क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर इन AP। ये गिवन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z AP में, और अपन जानते हैं कि कोई भी तीन टर्म्स A, B और C, A, B और C अगर AP में होती हैं तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है। ठीक है, लास्ट ईयर 8th चैप्टर में पढ़ा था, और 10th क्लास के 5th चैप्टर में भी अपन ने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी तीन टर्म A, B और C अगर समांतर श्रेणी में है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, मतलब 2 इंटू मिडिल टर्म इज इक्वल टू
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो अगर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड ए पी में है तो क्या होगा, 2 इंटू मिडिल टर्म मतलब tan इनवर्स वाई, 2 इंटू tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस लास्ट टर्म मतलब tan इनवर्स जेड, लास्ट टर्म का मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा 2b, तो 2 इंटू बी इक्वल टू ए का मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस सी का मतलब tan इनवर्स जेड। अगर पता नहीं है तो ध्यान रख लेना, तीन टर्म्स अगर AP में है ए बी और सी तो क्या होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, और अगर ये GP में होती है तो क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब सोल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और 2 tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स में क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी भी फॉर्मूले क्यों नहीं लगाए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के, क्योंकि आगे वाली टर्म भी कैसी है अपने पास tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड है, मतलब वही tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला अप्लाई होगा इसलिए। तो वो क्या होता है tan इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब तो हो जाएगा सोल्व। देखो दोनों तरफ से tan इनवर्स चले गए, कैसे जाएंगे, इसको काट मत देना इस तरीके से, वास्तव में दोनों तरफ tan लेते हैं इसलिए tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स होता है, तभी क्या होगा tan, दोनों तरफ वही tan लोगे तब tan इनवर्स कैंसिल होगा, ठीक है। अपने समझ सकते हो कि दोनों tan इनवर्स गए तो यहाँ तो क्या बचेगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या बचेगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू क्या बचेगा x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2y 1 माइनस एक्स जेड इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। तो देखो क्या क्या प्रूफ करना है, ये टर्म तो आ गई अपने पास 2y 1 माइनस एक्स जेड, ये रही, तो इसको एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई मत करना अंदर, है ना, एक्स जेड इक्वल टू एक क्या चाहिए अपने को, वाई स्क्वायर के साथ में एक्स प्लस जेड चाहिए, तो ये रहा देखो माइनस वाई स्क्वायर के साथ में एक्स प्लस जेड, और एक क्या चाहिए एक्स और जेड चाहिए, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस जेड से, तो क्या आएगा एक्स प्लस जेड आ जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड से मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। इस वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अपने को एज इट इज टर्म चाहिए वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, तो ये आ गया वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, ठीक है। सबको LHS में ले लो, इस टर्म को इधर लाओगे तो वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड, प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। यही अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई और tan इनवर्स जेड AP में थे, तो 2 इंटू tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस से tan इनवर्स जेड। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 tan इनवर्स एक्स का होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स जेड का tan इनवर्स एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड, दोनों तरफ से tan इनवर्स चला गया, बस इसको इस तरीके से काट मत देना। तो क्या बचेगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आया 2y इंटू 1 माइनस एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस जेड इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 को एक्स प्लस जेड से मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस जेड, माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस जेड से करोगे तो माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड। सबको LHS में सेट किया, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो क्या हो गया, जो अपने को चाहिए था वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 तक तुम लोगों को कंप्लीट हो गए, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें।